दक्षिण महासभा नहीं, नादिनी मठ नहीं, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण कर्नाटक नहीं, दक्षिण उत्तर कर्नाटक नहीं और दक्षिण उत्तर महाराष्ट्र नहीं, अपितु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत देश वो नादिनी में दिखाई देना चाहिए। गोमती बाहुली स्वामी मुस्कुराएंगे। यदि यहाँ की तुम्हारी देवी चक्रेश्वरी है तो वहां भी मालूम कुष्मांडी है। फिर दोनों मिलकर के वो भी सोचेगी जब बेटे का अभिषेक होता है तो यहाँ मंगल मंगल होता है, आज उनके पिता का अभिषेक है तो दोनों देवी देवता मिलकर के भगवान के मौसम में कोई के सिर में ना आए, स्वयं आके भगवान के ऊपर रत्नों की वर्षा करें। सिर में आने वाले तो ढोंगी होते, समझ गए ना। इतना कोई भाग्यवान नहीं है पंचम काल में आज कि किसी के मस्तिष्क में आके देवता आने लग जाए। ये नाटकों में नहीं पढ़ना आप लोग। मैं उस पक्ष का आदमी हूं जो वो आए स्वयं और भगवान ऋषभ देव पर जब अभिषेक की धारा गिरे और पुष्प वृष्टि नादिनी मठ का जिनसे न करे, यहाँ की चक्रेश्वरी आकर करे। बसा बहुत अच्छा कि आज ये मंगल ही मंगल है। आचार्य सोमदेव ने लिखा, चाहे बुधवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, पर जहां पर परिणाम पवित्र होते हैं, गुरु शिष्य और समाज सब मुस्कुराने हो, वो संपूर्ण दिन मंगलवार ही होता है। मंगल ही मंगल है। आज इस नादिनी में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सारी समाज, जैन समाज, जितनी समाजें हैं, पूरे देश को ये अखंडता का समाचार पहुंच चुका है कि एक ऐसा क्षेत्र है नादिनी जहां पर देश की संपूर्ण समाजों ने मिलकर के ये विशुद्ध सागर की अगवानी नहीं की है, ये भगवान महावीर की मुद्रा की अगवानी की है। और दक्षिण भारत में वो इचल करंजी का भैया हमसे कह रहा था, ऋषभ बोले गुरुजी कुछ देख रहे हो? हमने क्या, जो आप और नीलेश क्या नीतेश पाटनी बोले गुरुजी जो आप पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में घूम के आए हो ना, उसका फल ये दिखाई दे रहा है। मित्र उसका फल नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव के समक्ष में दिव्य खुली हुई थी कि जब चक्रवर्ती भरत को 16 स्वप्न आए हुए थे और 16 में एक स्वप्न था कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं। चक्रवर्ती भरत समुद्र में जाके प्रश्न करता, स्वामी मैंने 16 स्वप्न देखे, उन स्वप्न में एक स्वप्न देखा है कि गाय बैल के बछड़े, गाय के बछड़े छोटे छोटे रथ को खींच रहे हैं। चक्रेश कुछ स्वप्न उसी दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न तीसरे दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न 16 वर्ष के बाद फलित होते हैं, कुछ 12 वर्ष के बाद फलित होते हैं, पर तुम्हारा स्वप्न पंचम काल में फलित होगा। भरत चक्रवर्ती का चेहरा उदास हुआ, स्वामी ऐसा कैसा होगा? बस जब भरत क्षेत्र में कलयुग आएगा, पंचम काल, उस काल में धर्म के रथ को खींचने वाले बछड़े होंगे, चाहे वीर सेवा दल हो, चाहे मित्र युवा मुनि हो, चाहे ये युवा बालक हो, राहु रोहित तो भी नादिनी का बछड़ा है। इन सारे के सारे बच्चों ने पूना से लेकर के नादिनी तक बराबर मेहनत किए हैं। और जो लोग कहते थे, मुझे कहा गया बुंदेलखंड में आप कहाँ जा रहे हो, उस देश की भाषा का पता नहीं चलता, मालूम देश का आता देश की भाषा का पता नहीं चलता है, भोजन का पता नहीं चलता है। अभी भी अच्छे सागर जी का समाचार आया, बोले विशुद्ध सागर जी साधुओं के आहार कैसे करा रहे होंगे। बोले मतलब
बोले उत्तर भारत का भोजन दक्षिण भारत भोजन में कितना अंतर है, लेकिन मित्र भोजन में अंतर हो सकता है, भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, विशुद्धि में अंतर नहीं होता है। भाषा पौद्गलिक है, भाषा पौद्गलिक है, भोजन पौद्गलिक है, भक्ति आत्मा का परिणाम है, इसमें कोई अंतर नहीं। पूजेश गुणान रागो भक्ति। मुझे आज तक जिनसेन जी जब से गुरु जी ने दीक्षा दी है तब से आज तक किसी भी समाज में कहीं विसंवाद दिखाई नहीं दिया, कोई भेद भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि आगम में लिखा है कि जब मुनिराज जंगल में आए तो सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं, सूखे सरोवर भर जाते हैं। और ये ज्ञानी के गुरु पानी बंद कर दो, नगर में मुनिराज आए और बादल सूखे हो जाए, हो सकता है क्या? कोई ग्रीष्म काल करने नहीं आए बालक, बरसात के लिए आए हैं। तो नादनी के आसपास के हमारे किसानों को भी तो मुस्कुराना चाहिए, उनको महाराज से मतलब नहीं है। सारे मठ महाराज तभी खुश हो सकते हैं जब मेघ बरसेंगे, और मेघ नहीं बरसे तो मेरे मित्र सारी तपस्या फेल हो जाएगी। ओहो। और फिर यहां तो जब भी कर्नाटक गया, महाराष्ट्र आया, तो यहाँ एक शब्द चलता, मालूम आपको? आए महाराज, क्या बोलते हैं? या महाराज, या महाराज, भूमि शुद्ध आए महाराज, या महाराज। तो ये माता पड़गान करके बोलती है महाराज भूमि शुद्ध है, भूमि शुद्ध है। तो मेघ कुमार ने कहा तुम छोटी छोटी गली शुद्ध कर पाओगे, लेकिन मैं पूरी गली शुद्ध किए देता। जहां के किसान एक वर्ष से बाट धो रहे थे, बादलों की ओर देख रहे कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब सूखे सरोवर भर सकते हैं एक मुनि के आने से, जब 26 मुनि तुम लेके आए हो मित्र, फिर मेघ ना बरसे तो कैसे हो सकता है? मालूम, धैर्य का फल मीठा होता है, मानना पड़ेगा आप लोगों का धैर्य को। ऐसा कोई नहीं कर सकता था कि जहां आपका नियत समय था 12 वर्ष का नियत, आपने अपना मुहूर्त डाल दिया। मालूम, 2 पंचनक ऐसे हुए, एक नादिनी का, एक रतलाम का। रतलाम में भी उनको कब हुआ था इतनी सम्मेलन? 23 में, 23 का ही पंचनक था उनका। लेकिन भक्तों की भावना देखो, आचार्य श्री ने कहा कि 23 में कहीं नहीं जाना, आपको पथरिया आना है। तो अप्पा, क्या बोलते अप्पा, अब सीख जाऊंगा, अप्पा बगाटे। तो बगाटे जी, आपका कोई छात्र है, वो आपकी आज्ञा के अनुसार चले तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि मुस्कुराओगे? मुस्कुराएंगे ना, आंसू भी आएंगे ना। तो अपने छात्र की आज्ञा प्रधानता को देखिए आंसू आएंगे। हमारे गुरुजी जब भी कहें, एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और दिल्ली जाने के लिए पूरी तैयारी, आज ही बिहार होना है, और पंडित धर्मचंद शास्त्री दिल्ली अष्टपद, उनके यहाँ पंचगणक थे, और पूरी तैयारी, गुरुजी के समाचार आ गया आपको दिल्ली नहीं जाना, अभी नहीं जाना तो नहीं जाना। वहां सोचने का कोई प्रश्न नहीं है कि गुरुजी अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाचना का श्रीफल और मालूम कलशों की बोलियां चल रही भोपाल में अशोका गार्डन में, और एक ब्रह्मचारी जी पहुंच गए, बोले आचार्य श्री ने आपको श्रेयांश की बुलाया है, कलश रखे हुए, बोलियां पूरी हो चुकी हैं। समाज भी धन्य हो, समाज ने गुस्सा नहीं किया हमारे ऊपर। मैंने कहा भाई अब तो गुरु आज्ञा हो चुकी है, अब क्या करूं, बोलिए आप। बोले गुरुजी मैं समझता हूं मुझे दुख है, लेकिन आपकी गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं होना चाहिए। नादनी भी न जिनसन के कहने से आया हूं, न आपके, आपकी तो प्रार्थना थी, आपकी भावना थी। आचार्य श्री ने धीरे से मेरे कान में कहा था जब आप लोग कहाँ आए थे,
पथरी आए थे, ठीक देख लो नादनी चले जाओ। अभी अभी भट्टारक जी गए, अच्छा किया भाई, जरा से विलंब करते तो बार बार कहने को होती कि अनुमति लेके नहीं आ पाए थे। भट्टारक जी गए, इनके कान में क्या बोला यही बोलेंगे आपको। तो आचार्य श्री ने बोल दिया इनके कान में कि जाओ जाओ, बहुत अच्छा होगा। पर मुझे नहीं था पता वो अच्छाई के सुनने के लिए वे नहीं रहेंगे, परंतु आज उनका ही आशीर्वाद है कि नादनी में जो संपूर्ण दक्षिण भारत एक साथ उमड़ पड़ा। सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी, तब भी देखो आप चल करण जी चातुर्मास, अभी मैंने इनको हाँ नहीं बोला, अभी तो आया अगवानी की है, अभी तो बहुत दिन है चातुर्मास के, फिर विचार करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि नादनी में चातुर्मास होता है तो आप सब लोगों का चातुर्मास होगा कि नहीं होगा? बोले महाराज जी हमने आपको विराजमान कर दिया, अब हम अपने घर जा रहे हैं, 1 साल बाद आएंगे। ऐसा नहीं होगा, सब भी आएंगे। इसलिए सबके लिए मंगल आशीष अपने जीवन में जो आज ये परम सत्य है। भाई ये तो बता तूने माला कौन सी फेरी थी? नहीं वो माला बता दो जिससे बहुत गांव के लोग इंतजारी कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए। कर्नाटक गए ना अभी, तो मालूम वहां पर कन्नड़ी भाषा में बोलने वाले, मैं हिंदी में प्रवचन कर रहा, वे सब ताली बजा रहे। मैंने कहा देश की उन्नति हो चुकी है, कर्नाटक महाराष्ट्र के सब लोग हिंदी बहुत अच्छे सीख चुके हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, पूरे देश में घूम सकते हैं कि देश का बच्चा बच्चा हिंदी समझता है। बसा ये मालूम क्यों मुस्कुराए? बसा बोला ना, हर व्यक्ति अपनी भाषा पसंद है। जाओ अपने जीवन में भगवान शिव मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में। माताओं ये 3 कैमरे रखे यहाँ पर, देखो रखे ना, वो 3 कैमरे आपकी ओर आए। भैया जितने कुर्सी बैठे हैं इनकी तरफ कैमरा कर दो, ये सब मुस्कुरा जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे सामने कैमरा आया हुआ है, चाहे दक्षिण महासभा हो, चाहे ये सब तुम्हारे जितने संपूर्ण जाति के समाज के लोग आए हुए हैं, वे सब मुस्कुरा रहे हैं। जब कैमरा सामने आए तो संतोष पाटिल लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब आपको आज इसलिए मुस्कुराना चाहिए संपत पाटनी जी कि जब आप यहां बैठे नादनी के मठ में तीर्थ में, भगवान शिव मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में, और एक तीर्थंकर नहीं विद्यमान 20 तीर्थंकर के केवल ज्ञान में तुम सबकी फोटो आ रही है, और प्रभु के केवल्य में तुम झलक रहे हो कि यशोधर गुरुदेव गुरुदेव चिल्ला रहे हैं। मित्र भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि दुनिया के लोग आपको, नासिक भाई इसलिए मुस्कुराना चाहिए जहां पर केवली भगवान हो, जहां पर रिद्धिधारी मुनिराज हो, जहां पर देवों का आगमन हो, वहां समोषण में भीड़ लगे भक्तों की तो कोई आश्चर्य नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं है तब भी यहां भक्तों की भीड़ लगी है, ये पंचम काल का चमत्कार है। पाटिल जी आंख में आंसू नहीं डालना है, ये इनके आंख के आंसू दुख के नहीं है, खुशी के हैं। ये भाई इसलिए आंखों में आंसू टपका रहा। गुरु जी हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, अभी चिंता, अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी भगवान का अभिषेक तो होने दो। आपका समय हो चुका है। सभी नगरवासियों के लिए, सभी मराठा समाज, मुस्लिम समाज, कौन कौन मुझे मालूम, सारे समाजों के लिए मंगल आशीष। इसी प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके संपूर्ण देश में जितने चातुर्मास होने वाले हैं
जिनसेन जी ऐसी मंगल भावना भाव कि देश के संपूर्ण वीतरागी श्रमण श्रमणों के चातुर्मास ऐसे मंगलमय हो जैसे भगवान आदिनाथ के चरणों में नादिनी में होने वाला है। और आचार्य विद्यासागर महाराज की आत्मा, आचार्य विराग सागर जी, ये सब देव बन के स्वर्ग से देख रहेंगे। इनको भी एक निमंत्रण दे देना कि आप हमारे पंचगंग महोत्सव में भगवान का अभिषेक देखने जरूर पधारे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ आचार्य, जितने तुम्हारे पुराने जितने भट्टारक हो चुके ना, उनको भी निमंत्रण दे देना। बोले तुम्हारी आत्मा जाना हो, बोले जो बेमालूम बे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एक क्षण में रोए थे स्वर्ग में बैठ के, थोड़ी देर रोए थे भी, फिर मुस्कुराए। वो रोए इसलिए थे कि जो इस बच्चे ने काम करके दिखा दिया मैं नहीं कर पाया, और मुस्कुराए इसलिए कि चलो किसी ने तो किया। तुम्हारे ये 100वां भट्टारक है ना, देख भाई तेरा पुण्य, ये 100 नंबर का भट्टारक स्पीड का, 100 नंबर का है ना, 100 नंबर का, 100 नंबर का भट्टारक। भाई जितने 99 भट्टारक हैं उनकी सारी आत्माएं तुझे देख रही हैं स्वर्ग में बैठ करके कि भाई जो मैं नहीं कर पाया। और देश के जितने 14 भट्टारक बैठे हैं, सारे आचार्य मुनिगण सब प्रशंसा कर रहे। भाई प्रशंसा को संभाल के रखना है, संभाल के रखना, बिल्कुल जमीन को देख के चलना है। विमान तो अपन को मिल ही रहा है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की